साथ संगतियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संग के लिए आप उपस्थित हुए हो, जितनी देर सत्संग होता है शांति से प्यार से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। काफ़ी दिन से हिसार के सत्संग की आपको इंतजारी थी और इस टाइम पे रहती भी है। वैसे तो बैसाखी के सत्संग के बाद ये होता है कि अपना पश्चिमी बंगाल साइड में, नेपाल में, सिक्किम में जो आश्रम है उनके कार्यक्रम होते हैं, 10-15 दिन वहाँ लगते हैं। चाहते तो ये थे उससे पहले करते सत्संग, लेकिन समय वो नहीं था। और इसके बाद तो सत्संग गुरु पूर्णिमा का होगा, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम होता है, सभी आश्रमों में इंतज़ाम नहीं संगत का बैठने का, ना सब में इतनी बड़ी शेड है, गर्मी के टाइम में पानी की और भी काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं। तो इसलिए उन सब हालात को देखते हुए ये सत्संग हिसार का इसीलिए रखा कि फिर 1-1.5 महीना मैं बाहर भी चला जाता हूँ। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा उस साइड का समय होता है, तो यहाँ गर्मी होती है, यहाँ नहीं हो पाता, तो वहाँ की संगत को समय मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, एक साल में एक बार उनको भी पास से दर्शन करने का। मन में उठने वाले कई बार सवाल ऐसे होते हैं कि उनकी पूर्ति ना पुस्तक कर सकती हैं, ना टीवी में जो सत्संग सुनते हैं उससे हो सकती है। लेकिन संतों के सत्संग की खूबी ये होती है कि वो पहले से ये निर्धारित करके नहीं बैठते कि किस विषय पर बोलना होता है। सत्संग नाम उसका होता है, जितने भी सत्संगी आए जिनके मन में जो प्रश्न हो, या कोई किसी प्रकार का भ्रम हो, या उनकी कोई ये जिज्ञासा बनी हुई हो कि हम इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें सब सत्संगियों के सवालों का जवाब, सबकी इच्छा या जिज्ञासा जो भी होती है पूर्ण हो जाती है। संतों की वाणी एक तरह की नहीं होती, क्योंकि सब जीवों के विचार, सबके ख्यालात, सबके भाव भी तो एक जैसे नहीं हैं। अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग हालात में जीव रहता है, उसकी संगत का, उसके खान पान का, वातावरण का जो भी उस जीव पर असर पड़ता है, उसके अनुसार जीव सोचता भी है और काम भी करता है। तो संतों का सत्संग किसी के लिए रोचक, किसी के लिए भयानक, किसी के लिए यथार्थ, एक चीज़ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जो नए सत्संगी आते हैं, जो नाम के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में जानते नहीं लेकिन जानना चाहते हैं, उनके मन में जब जिज्ञासा होती है तभी तो वो देखने के लिए आते हैं कि इतने लोग आए हैं, इन लोगों को क्या मिलता है सत्संग में। तो आते हैं देखने के लिए, लेकिन जब उनको उस देखने के बहाने से ऐसी वस्तु मिल जाती है, ऐसे विचार मिल जाते हैं कि जिसके कारण उनका खुद का जीवन भी बदल जाता है। अब मेरी जीवन की बात बताऊं, मेरे साथ ऐसा घटित हुआ था, इसलिए मैं ये बात कहता हूं। जो बात कभी सपने में भी नहीं सोची थी, सत्संग के बारे में, भक्ति के बारे में, परमात्मा के बारे में,
बहुत कम ऐसे भागी लोग होते हैं जिनके पूर्व जन्म के बहुत ही अच्छे शुभ पवित्र संस्कार लेके जो पैदा होते हैं, उनको बचपन से ही संतों का संग, संतों के ख्यालात विचार सुनने का और संतों के दर्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन पूर्व जन्म का हमारे जीवन में बहुत कुछ असर होता है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्मों का ही तो परिणाम है कि जिसके कारण हमें ये जीवन मिलता है। लेकिन फिर भी इस दुनिया के माया के देश में या माया का पसारा है, काल का शासन है यहाँ पर, उसमें आके जीव भटक जाता है। जो ही ये गर्भ से बाहर आता है तब इसको कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं क्यों दुनिया में आया था। अभी जो कबीर साहब की वाणी थी, अब संतों का तो ये है कि हम तो सिर्फ हमारे आंखों के सामने है, हाजिर है, उसके बारे में भी अनेक भ्रम पैदा कर लेंगे, उसके बारे में भी नहीं समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। लेकिन संत तो भूत भविष्य और वर्तमान की जानते हैं लेकिन जनाते नहीं हैं। जानते और जनाने का मतलब क्या है? वो जानते हैं लेकिन जनाते क्यों, ये जाहिर नहीं करते कभी कि ये होगा। अगर किसी को बताना भी होगा तो भी बहाने से और अनजान बन के उनको कहेंगे कि ऐसा कर लेने से ऐसा हो जाता है, या कहने में भी ऐसी कहेंगे कि मालिक आप पर दया करेगा, कि आपको आशीर्वाद है। क्योंकि संत कभी भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। जब इस दुनिया में ये जीव काल पुरुष लेके आया था सतपुरुष की भक्ति करके, तो वायदा करवा लिया था, ये काल पुरुष से ये वायदा करवा लिया था, काल पुरुष ने सतपुरुष से, कि जो रूह दी जाती है मुझे, इन रूहों को अपना जीवन याद ना रहे, पिछला नहीं याद है, किसी को याद नहीं है हम पिछले जन्म में क्या थे। अभी कबीर साहब ने इस वाणी में वही भेद खोला है। वाणी रोचक नहीं है सुनने के लिए, दिल बहलाव के लिए नहीं, बल्कि संतों ने तो एक प्रकार का शापा डाला है। उन्होंने दूसरे का नहीं, खुद का अपना ही दुखड़ा उन वाणियों के माध्यम से उनको भोग के संसार के जीवों को प्रत्यक्ष में दिखाया है। तो इस वाणी में कहा कि मन मूर्खा भाई जागा कौन सी घाटी। अब पूछोगे घाटी एक है, कौन सी घाटी है? एक घाटी नहीं है, 84 लाख प्रकार की 4 खान में रचना रची है, जिसमें से 9 लाख प्रकार के जीव जल के हैं, 10 लाख प्रकार के पखेरु हैं, 11 प्रकार के कीट भृंग हैं, और स्थावर 20 प्रकार के हैं, और इंसान योनि के जीव 9 लाख प्रकार के, 4 लाख प्रकार के हैं। लेकिन इन 4 लाख पर ये कुल मिला के 84 लाख योनि हुई, तो ये 84 लाख ही घाटियां हैं। एक घाटी का जिक्र नहीं किया। कबीर साहब कहते, अरे मूर्ख आदमी, इंसान का चोला तुझे मिला है, तू मुझे एक बात समझा, तू अब माया के देश में, काल के देश में, अब तू उनके कहे से यथार्थ को भूल के कि तूने किस काम के लिए इंसान का चोला मिला था, उसको भूल के तू करता क्या है? तेरा आखिर उद्देश्य क्या है जीवन का? और ये बता, सोच अपने मन में, तू जाएगा कौन सी घाटी? और फिर उन घाटियों की याद भी दिलाते हैं। लेकिन क्या था कि अकाल पुरुष ने सतपुरुष से ये उपहार के रूप में रूहें ली और उन पाबंदी लगा दी कि उनको अपना पिछला जन्म याद ना रहे, और संत सतगुरु करामात ना दिखाएं। अब ये बंधन थे। संत सतगुरु अगर उनको पता भी होता है तो भी वो नहीं कहते कि ये ऐसी चीज होगी या ये हो जाएगा,
या ऐसा करने से ऐसा होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते हैं या ये बात प्रकट करके इन जीवों को बता देते हैं, तो संतों ने ये कहा है कि ये दुनिया के जीव उसी प्रकार से झूम के पड़ेंगे जिस प्रकार से मक्खियां किसी अच्छी चीज पर आके लिपट जाती हैं। ये नहीं कि जिज्ञासु जीव ही, जिज्ञासु जीव को बताने की भी जरूरत नहीं है। अनुरागी जीव जो होंगे उनको कितने ही कष्ट उठाने पड़ों, कितना ही उनको परेशानी हो, वो उन चीज़ों की परवाह किए बिना अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए, नाम की कमाई के लिए, गुरु की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। उनको खाने पीने की परवाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, ऐशो आराम की परवाह नहीं, फाका करना पड़ जाता है, तन पर कपड़े नहीं रहते हैं, वो उसी मस्ती में रहते हैं कि हमें वो वास्तविक वस्तु मिले कि जिसके कारण हमें वो घाटी मिले कि जिस घाटी के में से गुजरने के बाद दोबारा ना आना पड़े। उस घाटी में से अगर गुजर जाते हैं तो फिर ये 84 लाख योनियों की घाटी में नहीं गुजरना पड़ता। नहीं तो अपना कर्म हम मर्जी से करते जाते हैं, वो किया हुआ कर्म सारा अज्ञान के बस होता है, और अज्ञान के बस जो कर्म किया जाता है उसमें कोई भी हमें लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि उसके करने से हमें फायदा क्या होगा। जो बिना जाने बुझे, बिना उद्देश्य के और परिणाम रहित जो कर्म किया जाता है, परिणाम तो जरूर मिलेगा, लेकिन अच्छा कर्म जब नहीं करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। तो कबीर साहब ने इसमें क्या कहा कि ये बता कि जब तू मनुष्य का चोला पाके गुरु की खोज नहीं करता है, इसीलिए गुरु पर बल दिया ना कि गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, कि अगर तूने गुरु की खोज नहीं की, गुरु से ज्ञान नहीं लिया, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चला, गुरु भक्ति तूने नहीं कमाई। नानक साहब कहते हैं जब तब संजम धर्म न कमाया, साध संग ना जानी हरि राया, कहे नानक हम नीच ही कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा।